Circular motion is defined as the motion of the object in a circular path is known as circular motion. इस टॉपिक को हम डिटेल में सेकेंड चैप्टर में देख चुके हैं, तो इस टॉपिक में किसी किस्म की एम्बिग्यूटी है तो आप सेकेंड चैप्टर में टाइप्स ऑफ मोशन की वीडियोस देख लें। पर अभी हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक स्टोन को अगर हम स्ट्रिंग से टाई करें और स्ट्रिंग के दूसरे एंड को अपने हाथ में पकड़कर अपने अराउंड इस तरह घुमाएं कि वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर ले, और देन लेट्स से ऐसा हो कि वो स्ट्रिंग टूट जाए, तो आपका जो स्टोन है वो ड्यू टू इनर्शिया सडनली स्टॉप नहीं होगा और मूव करेगा। बट यहां सवाल ये पैदा होता है कि वो सेम पाथ फॉलो करेगा या कोई और। तो जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा इंस्टेड ऑफ सर्कुलर पाथ, तो फिर हम ये सोचते हैं कि वो कौन सी फोर्स थी जो स्ट्रिंग को टूटने से पहले इस स्टोन को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही थी। तो इसका आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। इट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स की बहुत सारी एग्जांपल है, लाइक अकॉर्डिंग टू न्यूटन इंक्लूडिंग आवर प्लैनेट, बाकी भी तमाम प्लैनेट सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं इज जस्ट ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पे आपके जहन में यकीनन ये क्वेश्चन आएगा कि अगर ऐसा है, यानी कि सन इस सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो सन के ऊपर क्यों नहीं जाके गिर जाते? तो इसका आंसर मैं आपको वही एग्जांपल दूंगा, वो जो स्टोन को स्ट्रिंग के साथ टाई करके हम घुमा रहे थे। हम उस स्टोन को रिवॉल्व करवाने का मेन सोर्स है, बट स्टोन कभी भी हमें आके नहीं टकराता। आई होप कि अब आपको पता चल रहा होगा कि रोल क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का, यानी कि समहाउ इसका वही रोल जो ग्रेविटी का फ्लैट सरफेसेस पे है। फॉर द टाइम बीइंग अभी हमें यह पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के अप्लाई होने से, हम उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसका फार्मूला है AC = v²/r। हम इस फार्मूला की डेरिवेशन नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमें सेंट्रीपिटल फोर्स इस फार्मूले से Fc = mv²/r मिल जाएगी। अच्छा, इसी चैप्टर में जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ रहे थे, देन मैंने आपको बताया कि मोस्टली अब ये हमारे आने वाले टॉपिक्स का हिस्सा रहेंगे। जैसा कि अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हुए डिफाइन किया, तो अब एक फेमस लॉ जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो भी कुछ बताता था कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट एन ऑपोजिट रिएक्शन। इसको बताने की वजह यह है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शन फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एंड जिस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को सर्कल के इनवर्ड पुश करती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग द बॉडी आउटवर्ड। हम इसकी कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशंस देखते हैं कि ये कैसे हेल्पफुल है। नंबर 1, बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग ऑफ द रोड का मतलब यह है कि जब कार शार्प टर्न ले रही हो तो वहां पे कार के स्किड या आई मीन स्लिप होने के चांसेस होते हैं। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए टर्न पर रोड के आउटर एज को थोड़ा ऊपर की तरफ रखा जाता है। इससे होता यह है, तो एक कंपोनेंट ऑफ वेट की वजह से जितनी हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है मिल जाती है, और कार हमारी सर्कुलर ट्रैक पर रहती है इंस्टेड ऑफ कि वो स्लिप हो जाए। अच्छा, सेकंड एप्लीकेशन है वॉशिंग मशीन ड्रायर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, या फिर लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं। देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है कि इसके सेंटर में एक स्पिनर होता है जिसकी वॉल्स परफोरेटेड होती हैं, आई मीन होल्स होते हैं। जब उसमें हम वेट क्लॉथ को डालने के बाद लिड को बंद करने के बाद मशीन को स्टार्ट करते हैं, तो स्पिनर बहुत तेजी से मूव करता है, जिसकी वजह से वो वेट क्लॉथ जो होते हैं वॉल ऑफ द स्पिनर के साथ स्टिक हो जाते हैं, एंड उसकी स्पीड की वजह से वेट क्लॉथ में से लिक्विड होल्स के जरिए ड्रेन आउट हो जाता है। बस ये सिंपल सा मैकेनिज्म है वॉशिंग मशीन ड्रायर का। अब लास्ट एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज क्रीम सेपरेटर। इसका भी सेम वर्किंग प्रिंसिपल है लाइक वॉशिंग मशीन ड्रायर। इसमें भी एक हाई स्पीड से बाउल जो कि फुल ऑफ मिल्क होता है स्पिन हो रहा होता है, और नेचुरली इस स्पिन होने की वजह से हैवियर पार्टिकल ऑफ मिल्क बाउल के आउटवर्ड पोर्शन में चले जाते हैं, एंड द लाइटर पार्टिकल स्पिनिंग एक्सिस के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। एंड वी नो मिल्क के लाइटर पार्ट में क्रीम और बटर वगैरह इंक्लूड हैं, और जो पार्टिकल स्पिन एक्सिस के गिर्द इकट्ठे होते हैं हम उनको बाद में सेपरेट कर लेते हैं, और इस तरह हम क्रीम सेपरेट कर लेते हैं
फ्रॉम मिल्क। और इसी एप्लीकेशन के साथ हमारा ये टॉपिक सर्कुलर मोशन खत्म होता है और यूं हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, जिसमें हमने फोर्सेस को देखा, हमने लॉज ऑफ मोशन को देखा। अब एक चीज रह गई है कि इन फोर्सेस को ऐड या फिर ब्रेक कैसे किया जाता है, ये नंबर ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होती हैं। इन तमाम चीजों को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। Inshallah, we'll see you in the next video with a new chapter. Until then, this is Irtiza from tutoria.pk. Goodbye.